अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों को एक न्यू रेसिपी सिखाऊंगी जो कि बहुत ही ज़बरदस्त है, बहुत ज़्यादा अमेजिंग है। बस आप लोगों ने पूरी रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप देखना है और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर देना है। बहुत ही स्पेशल तरीके से ये रेसिपी तैयार होगी। सबसे पहले हम लोग एक पैन में ऑयल दे देंगे। इसमें मैंने प्याज टमाटर ऐड कर दिए, इसके अलावा हरी मिर्चें आप लोगों ने ऐड कर देनी है। ये चना चाट जो है, दही चना चाट, बहुत ही अमेजिंग तरीके से तैयार होगा और बहुत ही स्पेशल रेसिपी है। मुझे उम्मीद है आप लोगों ने ऐसी रेसिपी पहले कभी ट्राई नहीं की होगी जो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने प्याज टमाटर हरी मिर्चें इसमें ऐड कर दी। इसके बाद इसमें आप लोगों ने ऐड कर देने हैं मैश किए हुए आलू। ठीक है, आलू को सबसे पहले अच्छे तरीके से बॉईल करके ठंडा कर दें। उसके बाद इनको मैश करके आप लोगों ने इसमें ऐड कर देना है। इसके बाद इसमें 1 चम्मच कीमा ऐड कर दें। इसके अलावा इसमें आप लोगों ने डाल देना है हरा धनिया, जिससे इसकी खूबसूरती में इजाफा होगा। तो तमाम चीज़ें आप लोग ऐड करने के बाद इसको बहुत अच्छे तरीके से मिक्स करें। ठीक है, मिक्सिंग बहुत अच्छी किया करें, मैं आप लोगों को हमेशा से कहती हूँ, क्योंकि मिक्सिंग पे डिपेंड करता है आप लोगों की रेसिपी कैसी तैयार होगी। तो माशाल्लाह आप लोग देख रहे होंगे मैंने इसकी बहुत अच्छी मिक्सिंग कर दी। अब हम इसमें डाल देंगे लाल मिर्चों का पाउडर, धनिया पाउडर, हस्बे जायका नमक और थोड़ा सा इसमें चाट मसाला ऐड करेंगे और इन तमाम पाउडर मसालों को इसमें बहुत अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। ठीक है, मैं आप लोगों को इस वजह से मिक्सिंग का बार बार कहती हूँ क्योंकि इसी पे आप लोगों की रेसिपी डिपेंड करती है। अगर मिक्सिंग अच्छी करेंगे तो मैं आप लोगों को 100% गारंटी के साथ कहती हूँ कि आप लोगों की रेसिपी भी बहुत ही अमेजिंग तैयार होगी। तो माशाल्लाह से आप लोग देख रहे होंगे मैंने इसकी मिक्सिंग कर दी। अब मैं इसको निकाल कर रख देती हूँ। इसको मैंने निकाल कर थोड़ा सा ठंडा कर दिया था। अब उसी पैन में मैंने थोड़ा सा ऑयल ले लिया और इसी फिलिंग को ऐड करने के बाद इसमें हम लोग ऐड कर देंगे मटर और आलू का सालन। आप लोगों ने इसमें ऐड कर देना है। इसमें हरी मिर्चें भी आप लोगों ने ऐड करनी है। ठीक है, इस रेसिपी की खातिर मैंने इसको बचा के रख दिया था ताकि मैं इस रेसिपी में इसको यूज़ कर सकूं, आलू मटर के सालन को। ठीक है, तो जब भी आप आलू मटर का सालन बनाएं तो इसके रेसिपी के लिए आप लोग थोड़ा सा बचा कर रख लें। रमज़ान में आप लोग इस रेसिपी को इंजॉय कर सकते हैं या रमज़ान के बाद भी इस रेसिपी को आप लोग इंजॉय कर सकते हैं। इसमें थोड़े से आप लोगों ने बॉयल की हुई चिकन भी ऐड कर देनी है, तकरीबन 1 चम्मच के करीब होगी। इसको भी आलूओं के साथ आप लोगों ने मैश कर देना है। चिकन मैं इस वजह से डालती हूँ सिर्फ़ और सिर्फ थोड़े से टेस्ट के लिए, क्योंकि अगर बच्चों को कहें कि चिकन हम लोगों ने शामिल किया तो बच्चे बहुत शौक़ से इंजॉय करते हैं। लेकिन अगर हम चिकन नहीं ऐड करेंगे और बच्चों के लिए बनाएंगे तो आप लोग यकीन माने बच्चे बिल्कुल भी नहीं खाएंगे। तो आप लोग देख रहे होंगे तमाम चीज़ों को मैंने बहुत अच्छे तरीके से मैश कर दिया। फ्लेम को हम बंद कर देंगे क्योंकि ये हमारी तैयार हो चुकी है। ठीक है, इसको ठंडा कर देते हैं, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप करेंगे। तो माशाल्लाह से आप लोग देख रहे होंगे एक मैंने बाउल ले लिया, इसमें हम लोग डाल देंगे बॉयल किए हुए चने। ठीक है, इसके अलावा इसमें आप लोगों ने पकौड़ियाँ ऐड कर देनी है या बड़े, जो आप लोगों की ज़बान में इसको कहते हो आप लोग कह सकते हैं। तो आप लोगों ने ये डाल देनी है। इसके अलावा इसमें मज़ीद चीज़ें जाएंगी, वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। इसमें आप लोगों ने डाल देनी है प्याज टमाटर हरी मिर्चें, ये आप लोग अपने हिसाब से कम या ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। ये तमाम चीज़ें ऐड करने के बाद इसमें अब हम डाल देंगे मज़ीद कुछ चीज़ें। आप लोग बस स्टेप बाय स्टेप देखते जाएं और इंजॉय करते जाएं रेसिपी। मुझे उम्मीद है आप लोगों ने ये रेसिपी पहले नहीं देखी होगी। इसमें मैंने दही ऐड कर दी। ठीक है, तकरीबन 3 से 4 चम्मच इसमें दही के ऐड कर दें। ठीक है, बहुत ही स्पेशल रेसिपी है जो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। इसके बाद इसमें आप लोगों ने ऐड कर देनी है हरी चटनी, जिसकी रेसिपी मेरे चैनल पे मौजूद है। मेरे चैनल पर विज़िट करके इसकी रेसिपी भी देख सकते हैं। ठीक है, हरी चटनी इसमें मैंने ऐड कर दी। इसके अलावा इसमें चिली गार्लिक सॉस, जो कि मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि मुझे बेहद पसंद है और मैं अपनी हर चाट की रेसिपी में इसको ज़रूर यूज़ करती हूँ। तो चिली गार्लिक सॉस मैंने इसमें 2 चम्मच भरकर ऐड कर दिया। इसके अलावा अब हम इसमें ऐड कर देंगे कुछ पाउडर मसाले। ठीक है,
सबसे पहले आप लोगों ने वही आलू का मसाला ऐड कर देना है जिसको हम लोगों ने तैयार किया था, ठीक है। ये आप लोगों ने 1 चम्मच भरकर ऐड कर देने हैं। बाकी आप लोग महफूज करके रख सकते हैं, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा और जब भी आप लोगों को ये चाट बनानी हो तो इसमें यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद आप लोगों ने इसमें पापड़ी ऐड कर देनी है। पापड़ी की रेसिपी भी मेरे चैनल पे मौजूद है कि किस तरीके से आप लोग ऐसे क्रिस्पी पापड़ी तैयार कर सकते हैं, तो वो भी रेसिपी आप लोग मेरे चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं, ठीक है। ये ऐड कर देने हैं, बहुत ही स्पेशल तरीके से ये हमारी रेसिपी तैयार होगी। आप लोग यकीन माने आप लोगों को इसमें बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। इसमें चाट मसाला ऐड कर देंगे अपने हिसाब से, इसके अलावा थोड़ा सा इसमें हस्बे ज़ायक़ा नमक ऐड कर देंगे, बस इतना थोड़ा सा आप लोगों ने ऐड कर देना है और इसको बहुत अच्छे तरीके से मिक्स करना है। मिक्सिंग बहुत अच्छी किया करें, मैं आप लोगों को हमेशा से कहती हूँ, क्योंकि मिक्सिंग पे डिपेंड करता है आप लोगों की रेसिपी कैसी तैयार होगी। अगर मिक्सिंग अच्छी करेंगे तो रेसिपी भी परफेक्ट A1 बनेगी, ठीक है। तो आप लोगों ने मिक्सिंग बहुत अच्छी करनी है। तो माशाल्लाह से आप लोग देख रहे होंगे मैंने इसकी बहुत अच्छे तरीके से मिक्सिंग कर दी और बहुत ही स्पेशल तरीके से हमारी ये चाट तैयार हुई है। थोड़ी सी आप लोगों ने इसमें दही का रायता भी ऐड कर देना है, ठीक है। इससे इसके टेस्ट में मज़ीद इजाफा होगा। ये ऐड करने के बाद इसमें मज़ीद चिली गार्लिक सॉस ऐड कर देंगे जो कि मुझे बहुत पसंद है। इस वजह से मैं ज़्यादा से ज़्यादा इसमें यूज़ करना चाहती हूँ ताकि इंजॉय कर सकें सब, ठीक है। तो इसको आप लोगों ने अब बहुत अच्छे तरीके से मिक्स करना है और माशाल्लाह से हमारी ये रेसिपी बिल्कुल तैयार हो चुकी है। आप लोग देख रहे होंगे बहुत ही स्पेशल तरीके से ये रेसिपी तैयार हुई है। एक बार सिर्फ आप लोगों ने इसको रमज़ान में ट्राई करना है, इंशाल्लाह आप लोगों का दिल करेगा कि रमज़ान के बाद भी ट्राई करें। तो एक बार ट्राई ज़रूर करना है, मुझे अपना फीडबैक ज़रूर देना है। रेसिपी पसंद आए लाइक करें, शेयर करें। कल न्यू रेसिपी के साथ हाजिर होंगी। अल्लाह हाफिज़।